बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इफ a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यानी कि ये जो हमको एक्सप्रेशन दी गई है, इनमें हमको a की वैल्यू दी गई है 2 और b की वैल्यू दी गई है -2। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का हिंदी में मतलब होता है व्यंजक, हिंदी वालों के लिए लिख दिया है। तो इनमें हमको ए की और बी की वैल्यू रखकर इनकी वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं पहला करता हूं, 1 बाय 1 करेंगे। ए ये है हमारी एक्सप्रेशन है, यानी कि व्यंजक है ए की 2 प्लस बी की 2। तो ए की जगह हमें रखना है 2, तो यहां 2 आ जाएगा और 2 की 2, ए की 2 है ना, तो 2 की 2 आ गई प्लस। अब ये इसमें माइनस का है तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, यहां ब्रैकेट लगा के -2, क्योंकि b इक्वल टू हमें दिया गया -2 और b की 2, ऐसे 2 की 2 लग गई। अब ये 2 की 2 का मतलब 2 गुना 2, 2 दूनी 4, तो ये 4 आ गया प्लस। अब ये माइनस की है संख्या और पावर इसकी 2 लग रही है, इवन नंबर है, तो ये आपस में गुणा होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। अब 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार इसमें रखेंगे। अब इसमें a की वैल्यू रखनी है हमें 2, तो 2 की 2 आ गया प्लस a कितना है 2 और b कितना -2, तो ब्रैकेट में लगा देंगे -2, यानी कि 2 गुना -2, ये गुना हो जाएंगे आपस में, और प्लस b की 2, b कितना -2 की 2, ऐसे लिख देंगे। अब ये 2 की 2 का मतलब वही 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 4, और ये प्लस और ये माइनस। जब दो संख्या आपस में गुणा होती है, एक माइनस की है एक प्लस की है, तो माइनस में आएगा, तो 2 दूनी 4, ये माइनस का 4 आ गया। अब ये प्लस आ गया। अब ये फिर वही 2 की पावर 2 लग रही है और 2 है ये माइनस का, तो ये आप गुणा होके इवन नंबर है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुना 2, 2 दूनी 4, ऐसे आ गया। अब ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट गए, तो कितना बच गया 4, तो इसका आंसर आ गया 4। अब इसी प्रकार इसका करेंगे। अब इसमें हमें a की वैल्यू रखनी है 2, तो यहां जाएगा 2 की 2 और ये माइनस, और यहां b की वैल्यू रखनी है, ये माइनस तो ये आ गया। अब हमारा b भी माइनस का है, माइनस का 2 की 2, ऐसे लिख देंगे। अब 2 की 2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 गुना 2, स्क्वायर लग रहा है ना, इसका मतलब होता है 2 बार आपसे गुना हो रहा है। अब ये माइनस आ गया और ये स्क्वायर लग गया ना, इसका इवन नंबर है, तो ये प्लस में हो जाएगा, और 2 गुना 2, 2 दूनी 4, ऐसे आ जाएगा। अब 4 - 4 ब्रैकेट खोल देंगे, 4 में से 4 गए तो क्या बचेगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। अब इसका पांचवा करेंगे। पांचवा में लिखा है when a equal to 0 b equal to -1 find the value of the given expressions। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई हैं, व्यंजक, एक्सप्रेशन का मतलब व्यंजक हिंदी में कहते हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो अब उसी प्रकार a की वैल्यू रखेंगे 0 और b की वैल्यू रखेंगे -1। तो मैं अब कर देता हूं, तो ये हमारा पहला हो जाएगा 2 गुना a, 2 है ना, इसका मतलब है 2 गुना a, और गुना a कितना 0, 0 आ गया, फिर ये प्लस आ गया, फिर 2 गुना b कितना -1, ब्रैकेट लगा के -1 रख देंगे। अब 0 से 2 0 जा 0, ये 0 हो गया, और प्लस, अब ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, आपस में गुणा हो रहे हैं, तो माइनस 2 एकम 2, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ,
-2। तो 0 का प्लस माइनस में कोई वो नहीं होता, तो इसका आंसर आ गया -2। अब इसी प्रकार ये करेंगे सेकंड। अब ये दिया गया 2 और गुना a की 2, a क्या हमारा 0, 0 की 2 ऐसे रख देंगे, प्लस b कितना दिया गया है -1, -1 की 2 और +1। अब 0 तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर लगे या कुछ भी लगे 0 होता है, और ये 2 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा, 2 0 जा 0। अब ये आ गया प्लस। अब ये एक की पावर कितनी हो, एक ही रहता है, लेकिन ये पावर इसकी इवन नंबर है, 2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 गुना 1, 1 एकम 1, और ये +1 ये आ गया। अब 0 का तो कोई प्लस माइनस में रोल नहीं होता, तो ये क्या हो गया 1 प्लस का और 1 प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। अब इसका तीसरा करते हैं। अब वही रखना, a की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 2 गुना 0 की 2 और गुना b कितना हमारा -1, तो यहां ब्रैकेट लगा के -1 रख देंगे। अब ये आ गया प्लस। अब ये 2 गुना a कितना हमारा वो 0 और गुना b की 2, b कितना है -1, तो -1 की पावर 2, ये आ गया। अब ये प्लस आ गया। अब ये a गुना b, a कितना है 0 और गुना b कितना -1, तो यहां -1 रख देंगे। अब ये 0 से गुणा होकर इसमें 0 आ गई ना, 0 मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये सारा 0 हो जाएगा, 2 0 जा 0, 1 0 जा 0, तो ये 0 आ गया। अब ये भी, इसमें भी 0 आ गई, 2 0 जा 0, फिर ये 1 की पावर कितनी हो, 1 ही रहेगा, 1 0 जा 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। और ये भी 0 1 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, +0 -0 कर देंगे, प्लस माइनस कुछ भी फर्क नहीं लगता उसमें 0, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, अब इसका ये करते हैं, मैं यहां लाइन की चौथे में a की पावर 2, a क्या हमारा 0, तो यहां लिख देंगे 0 की 2 प्लस a गुना b, a कितना है 0 और गुना b कितना -1 और +2। अब ये तो 0 ही हो गया और ये 0 से गुणा होकर 0 हो गया और +2, तो 0 का प्लस माइनस में कोई नहीं होता रोल, तो ये इसका आंसर आ गया 2। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।